क्वेश्चन नंबर 21 से देख लो, 20 नहीं करा, 20 करा दो, एक बार 21 करा दो, ठीक है। और जो जो कर चुका वो अपना मैच करते हैं। देखो ओल्ड रेशियो दे रखी है किसकी, एम एंड ओ, कितनी है 3 to 1, ये कल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आज हमें 40-50 तक करने हैं क्वेश्चन हमसे। गुडविल कितने की है, 60,000 रुपए। एन के रिटायरमेंट पे न्यू रेशियो दे रखी है किसकी, एम की और ओ की, ये रिटायर हो रहा है, तो क्या दे रखी है न्यू रेशियो इक्वल। तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशियो, ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एम की न्यू रेशियो कितनी है 1/2, ओल्ड रेशियो 3/6, 0 है। ओ की न्यू रेशियो 1/2, ओल्ड रेशियो कितनी होगी 1/6, तो ये आ जाएगा 2/, आगे। तो इसको ना सैक्रिफाइस हो रहा है ना ही क्या हो रहा है गेन, तो एंट्री क्या बताएगी कल, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओ कैपिटल अकाउंट डेबिट। जा कौन पार्टनर है, एन कैपिटल, कितने गुडविल है बताना, 60,000, 60,000 में इसका कितना हिस्सा है, एन का हिस्सा है 2/6, तो कितना आ जाएगा 20,000। ओ का भी कितना आएगा 20,000। आगे सबको यहाँ तक समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है नई बुक के हिसाब से, ठीक है। ABCD पार्टनर ओल्ड रेशियो 2:1, ठीक है, और न्यू रेशियो देखिए 1:1, ठीक है। तो पहले निकाल लो गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए की न्यू रेशियो देखना कितने 1/3, ओल्ड रेशियो कितने ए की 2/6, तो 0 आ, ना इसे सैक्रिफाइस हो रहा है ना ही गेन। बी की देखो न्यू रेशियो कितनी 1/3, ओल्ड रेशियो कितने बी की 1/6, इसको गेन हो रहा है, ठीक है। सी तो रिटायर हो रहा है, डी की न्यू रेशियो 1/3, ओल्ड रेशियो 1/6, सोल्व करोगे 1/6, ठीक है। तो क्या एंट्री बताइए, गेनिंग को डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। जा कौन रहा पार्टनर, सी, तो इसे सैक्रिफाइस हो रहा है मतलब, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म देखो कितने दे रखी है, 1,80,000। सी का हिस्सा देखना कितना है 2/6, 60,000 कितना गया 60,000। अब इसको बांटने के दो तरीके, एक तो 1:1 की रेशियो में बांट दो, 1:1 का मतलब समझ गए ना, आधा आधा 30-30 कर दो, या फिर अगर टोटल 1/6 लेना चाहते हो तो आपको 180 का लेना पड़ेगा, कितना 1/6, कितना आ जाएगा 30,000। यहाँ पर भी 180 का कितना 1/6, कितना आ गया 30,000। मैच कर लो एक बार, 1 मिनट दे रहा हूँ, जिसको करना हो कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओल्ड रेशियो दे रखी है ABC की कितनी है 6/4, ठीक है। न्यू रेशियो कितनी है BC की 1:4, ठीक है। ए मतलब रिटायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल दो, न्यू रेशियो माइनस कौन कौन है बी और सी, इसकी न्यू रेशियो 1/5, इसकी है 4/5, माइनस बी की ओल्ड रेशियो थी 5/15, सी की थी 4/4, -2/15, ठीक है। तो इसका मतलब इसे सैक्रिफाइस होगी, क्या हो गया इसे सैक्रिफाइस, इसका आ जाएगा 8/15, ठीक है। इसका मतलब इसे क्या हो गया गेन, इसका तो प्लस में आ रहा है गेन, तो एंट्री क्या होता है गेनिंग को क्या कर देते हैं डेबिट, तो सी कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइस किससे हो रहा है बी को 20 कैपिटल अकाउंट, कल करवा दिया था ऐसा, ठीक है। तो ए जा रहा है तो उसे पक्का क्या हो रहा है सैक्रिफाइस ही होता जो जाता है, तो यार एंट्री आ जाती है गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, ठीक है भाई। तो कितनी गुडविल दे रखी है 1,80,000। सी देखो, सी का कितना 8/96, ठीक है। 180
समझ में आया? ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टोटल है ना, गुडविल टोटल, तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा टोटल, क्योंकि यहाँ पर रेशियो बन ही नहीं पाएगी आपकी। ठीक है, 180 इंटू में कितना है बी का 2/50 कितना रहेगा 24, बाकी कहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा। बुला के सबको समझ आगे लोग। डिवैल्यूएशन अकाउंट है, संगीता सरोज शांति 5-3-2 की रेशियो मिल गया है तुम्हारे में, देखो है। करो नीचे क्या एंट्री पास करनी है आपको, जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन मैं दोनों चीज करा रहा हूँ। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी और जर्नल एंट्री, तो आपको भी दोनों चीज करनी है, कर लो फटाफट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, नई बुक में संगीता सरोज शांति पार्टनर है 5:3:2 की रेशियो, पुरानी बुक में क्या नाम दे रखे हैं XYZ पार्टनर है, बस यही चीज है। ठीक है, ये डेबिट साइड या नुकसान आता है, ये क्रेडिट साइड या फायदा। नुकसान कब होता है, जब एसेट कम हो जाए और लायबिलिटी बढ़ जाए, और फायदा कब होता है, जब एसेट बढ़ जाए लायबिलिटी क्या हो जाए कम। वैल्यू फर्नीचर बढ़ गई कितने रुपए से 12,000, तो फायदा हो गया बाय फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर क्या होती है आपके लिए एसेट, एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज बाय 10,000, स्टॉक कितने से कम हो गया 10,000 से, तो एसेट आपकी क्या हो रही है कम, जितने से बढ़े या घटे वही आता है, तो स्टॉक कम हो गया। ठीक है, स्टॉक कम हो गया तो एसेट कम हो रही है, तो क्या करेंगे क्रेडिट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 10,000। मशीन बुक वैल्यू कितनी थी 50,000, कम हो गई कितने से 10%, तो एसेट कम हो रही है तो किस साइड कम हो जाएगी डेबिट से, मशीन के 10% कर दो 50,000 का कितना आ जाएगा 5। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है, कितना परसेंट 5%, ये लायबिलिटी होती है आपके लिए, ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना बनाना है 5%, 40,000 कितना आ जाएगा भाई 2,000, तो लायबिलिटी क्या हो गई बढ़ गई, तो यहाँ आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना रुपये भाई 2,000। आगे सबको समझना, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आगे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है कितना रुपए की 10,000 की, अनरिकॉर्डेड का मतलब पहले 0 की थी अब कितने की हो गई 10,000 की, क्या लिख देंगे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, एसेट बढ़ गई। एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एक आइटम थी कितने रुपए की 1,000 रुपए की, इंक्लूड थी किसमें बिल्स पेबल, लायबिलिटी में इंक्लूड थी, किसी के आगे पेबल लग जाए लायबिलिटी, रिसीवेबल लग जाए तो एसेट, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। ठीक है ना, अब वो हमसे 1,000 रुपए नहीं मांगेगा, तो लायबिलिटी क्या हो गई कम, एंट्री हो जाएगी क्या बीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब इसका जो प्रॉफिट आएगा ना वो किस में बटेगा तीनों पार्टनर में बटेगा, सही, जो पार्टनर जा रहा है ना उसमें बटेगा। आगे होगा समझने क्यों बटेगा 12 और 10 22 और 1 23,000, ये भी कितना है 23 में 17 माइनस कर दें कितना आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पुरानी बुक में नाम है XYZ, नई बुक में संगीता सरोज शांति। रेशियो कितनी है 5-3-2, 6-5 30, 6-3 18, 6-2 12। ठीक है भाई हो गया। ठीक है, आप बाकी रिवैल्यूएशन के खुद कर लेना, आप रिजर्व पे आ जाओ, बाकी रिवैल्यूएशन के जितने भी है ना वो खुद कर लेना आप रिजर्व पे। रिजर्व किस में बढ़ जाते हैं भाई ओल्ड रेशियो, ये ध्यान रखना है, जिसने पिछले चैप्टर में नहीं सीखा था वो यहाँ सीख लेना। करो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 26 से मैं मान के चल रहा हूँ कि पिछले एडमिशन वाला आपको आता है। ठीक है ना, तो एडमिशन में क्या होता था बताओ, लायबिलिटी साइड कितनी चीज़ें दी होती थी
एक तो जनरल रिजर्व, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और दूसरा पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। इनको डेबिट कर देते थे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, बस इस चैप्टर और पिछले में क्या फर्क है? पिछले में किस में बंटता था? 2 में, या किस में बटेगा? सब। ठीक है, जो पार्टनर जा रहा है उसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में XYZ पार्टनर में 3-2-1 की रेशियो, जेड रिटायर हो गया, जेड के रिटायरमेंट में ये चीज। जनरल रिजर्व कितना भाई? 180। तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? पीएनएल का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, लॉस होता है। ठीक है ना, ये किस साइड दिया होगा? एसेट साइड। एसेट साइड क्या कहते दे सकते हैं? पीएनएल का डेबिट बैलेंस। गुडविल दे देगा और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इनमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते और इन तीनों को क्रेडिट। सही है, तो जनरल रिजर्व कितना है? 180। बांट दो, अलग अलग करके बांट दो। कौन कौन पार्टनर है? 2x 2y 2z। ठीक है, बांट दो। क्या रेशियो है? 3-2-1 की ओल्ड रेशियो बढ़ता है हमेशा। 3 3 3 6 3 एकम। ठीक है, पीएनएल का क्या है? डेबिट बैलेंस है, मतलब ये क्या है? लॉस है। लॉस है तो इससे कैपिटल क्या हो जाएंगे? कम। एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू, बताओ पीएनएल कितना है? पीएनएल का 30 है। 3 4 को बांट दो, 3 2 1 में। ठीक है ना, ठीक है। आगे फोन साइलेंट कर लो यार। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है? 24। कितना दे रखा है? 24। ठीक है, तो कर लो कितना हो जाएगा? मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2x 2y 2z। यहाँ कितना लिख देंगे? वर्कमैन कंपनसेशन 24। ठीक है, बांट दो XYZ में। 6 से डिवाइड करोगे 4 की 12,000, 4 दूनी 8। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ना, ये नहीं बढ़ता, ध्यान रखना। सिर्फ ये 4 चीजें बटेंगे और ये 3, ये नहीं बढ़ता। क्यों? ये आपकी लाइबिलिटी होती है, ध्यान रखना। क्या होती है? लाइबिलिटी है, प्रॉफिट का हिस्सा होता नहीं है। आगे तक समझे। 27 करो। आशा, नवीन और शालिनी। देखो 27वां क्वेश्चन। आशा, नवीन, शालिनी पार्टनर, रेशियो है 5:3। गुडविल अपीयर है तो एसेट साइड वाले गुडविल है। ठीक है, इसको राइट आउट कर दो। आशा डेबिट, नवीन डेबिट और शालिनी डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये अपीयर वाली होती है। ये आपके लिए क्या होता है? एक तरीके का लॉस होता है, इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं? राइट आउट। राइट आउट फॉर्म में कुछ नहीं होता, खत्म कर देंगे। ठीक है, रेशियो देखिए 5 3 2, 8 पंजे 40, 8 किए 24, 8 दूनी। ठीक है, आगे जनरल रिजर्व कितना है? 40। ये भी ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट होता है। ठीक है, इनसे कैपिटल बढ़ जाती है, कैपिटल बढ़ते हैं क्रेडिट साइड। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू एन टू। जनरल रिजर्व 40, 40 को बांट दो किस रेशियो में? 5 3 2। 10 से 4 पंजे 20, 4 किए 12,000। ठीक है, 4 दूनी 8। आगे गुडविल ऑफ द फर्म कितने देर के? 1,20,000। ठीक है, ये गुडविल कैसे बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में। तो इसके लिए आपको गेनिंग पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर गेनिंग नहीं पता, वो निकाल लो पहले। गेनिंग रेशियो निकाल लो। ठीक है, कौन कौन है? कौन रिटायर हो रहा है? नवीन, तो गेनिंग रेशियो आएगी आशा की और शालिनी। आशा की ओल्ड रेशियो 5/10 और न्यू रेशियो है 4/10, तो 1/10 आएगी। ठीक है, शालिनी की ओल्ड रेशियो है कितनी? 2/10 और न्यू रेशियो 6 -4/10। ठीक है, तो इसका माइनस में आ गया, इसका मतलब इसे क्या हो गया? सैक्रिफाइस। निकाल के देख लेना, याद है। इसको गेन हो रहा है 1/10 का, इसको क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस हो रहा है 4/10 का। तो क्या एंट्री बताइए? गेनिंग को क्या कर देंगे? डेबिट। अच्छा, उल्टा कर दो। ये गेन हो जाएगा
ठीक है, ये सैक्रिफाइस हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा गेन। ठीक है, ये आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, तो गेनिंग को डेबिट कर दो, एस डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे ए को। ठीक है, और किसको क्रेडिट कर देंगे, जो जा रहे हैं, टू एन। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 1,20,000। ठीक है, 1,20 का ए में आ जाएगा, 1,20 का 1/10 12,000। ठीक है, 4/10 कर दो, 1,20 का 4/10 48 आएगा ऐसे में, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपकी एंट्री। ठीक है, ये गुडविल की एंट्री। आगे समझ में नहीं है, पुरानी चीज हो रही है। ठीक है, अब एक ये वाला क्वेश्चन, राम लक्ष्मण और भरत गुडविल अपीयर है 81, लक्ष्मण रिटायर हो गया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। लास्ट में देखो बस ये लिख रखा है, प्रॉफिट दे रखा है फर्स्ट ईयर का। प्रॉफिट क्या दे रखा है, फर्स्ट ईयर का। ठीक है, उसके रिटायर होने के बाद, तो इसे न्यू रेशियो में बांटना। सही है, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट को बांटने की, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू भरत कैपिटल, क्योंकि लक्ष्मण रिटायर हो गया। आगे सुनना है, आगे लिख रखा है फॉरन 2012। आगे देखो 29वां क्वेश्चन, इसमें आपको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट देखना। एक क्वेश्चन है क्या पुरानी बुक में, पार्टनरशिप डीड ऑफ C&D। हाँ, ये वाला करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो क्या है, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, लास्ट में पढ़ लो। डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी के कितने पैसे देने हैं, ये नहीं बताया कि अकाउंट बना के बताना है। ठीक है ना, सिर्फ बता देंगे हम। देखो पार्टनरशिप डीड दे रखे C और D की, जो इक्वल पार्टनर है। ठीक है, हैज ए क्लाउज। ठीक है ना, उन्होंने एक क्या क्लाउज बना रखा है, क्या कि कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक ही शर्त है, 6 महीने पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या मिलेगा, जो रिटायर होगा पहले में, जो भी उसके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस होगा वो तो मिलता ही है। देखो लास्ट में देखना कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सी गेव वन नोटिस 31 मार्च 2019 को कि मैं 30 सितंबर 19 को रिटायर हो जाऊंगा। इसके कैपिटल में कितना बैलेंस है, 6,000। और करंट में कितना बैलेंस है, 500 रुपये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट। डेबिट का मतलब हम फर्म को इससे लेने हैं, तो अगर मान लो यही पैसे होते तो 60 में से ये क्या कर देते, माइनस। ठीक है ना, तो 59,500 दे देते। लेकिन आगे देखो और भी कुछ मिलेगा, देखो क्या क्या मिलेगा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या मिलेगा, प्रॉफिट में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये नोटिस कब दे रहा है, 31 मार्च को, रिटायर कब होगा, 30 सितंबर को। 6 महीने में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाएंगे ना, तो उस प्रॉफिट के लिए देखो क्या बात कर रखी है, कैलकुलेट करेगा ऑन द बेसिस तो एवरेज प्रॉफिट, जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट होगा ना उसके बेसिस। ठीक है, उसके बेसिस पे तो निकालो प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 3 ईयर, पूरा नहीं लिखा। ठीक है, तो बताओ पिछले 3 सालों का प्रॉफिट देखो कितना देर का है, 1600, 2200 और 2800। ठीक है ना, इनको जोड़ो कितना देगा, 6,000। इसको 3 से क्या कर लो, डिवाइड। तो इस साल का भी प्रॉफिट इन्होंने क्या मान लिया, 2200 मान लिया। नहीं आया सब में, ये भी किस साल का मान लिया, इस साल का। लेकिन भैया इस साल कितने महीने फर्म चलेगी, 6 महीने ना, 31 मार्च को तो क्लोज ही हो रहा है। ये कब रिटायर होगा, 30 सितंबर को, तो कितने महीने का प्रॉफिट लेना चाहिए, 6 महीने का। ये प्रॉफिट आया है पूरे साल का, तो पहले इसमें इसका क्या निकाल लो, 6 महीने का निकाल। लेकिन ये वाला जो है ये तो दोनों पार्टनर का है ना, हमें सिर्फ एक का चाहिए। देखना सी का हिस्सा कितना है, सी ही रिटायर हो रहा है, नीचे लिख रखा है सी ने रिटायर हो, तो 1/550 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ लिख लें सी शेयरिंग प्रॉफिट। तो अगर मान लो इतना ही पैसा देना होता है, एक तो ये दे देते हैं हम, इसमें से माइनस करके 59,500, प्लस में कितना कर देंगे, 550। यहाँ तक आगे सबको समझ। आगे देखो सी में क्या मिलेगा, 59,500। हाँ वही 55,000 यार, मैंने सोचा 60,000। 6 में से 6,000 में से 500 गया, 5500 ये मिल जाएगा और 550 आगे तक समझ। अब सी में देखो हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल जितनी फर्म की होगी उसका आधा पैसा मिलेगा, वो तो है क्योंकि शेयर भी इसका क्या है, आधा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे गुडविल, 1.5 गुना करेंगे एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों का। तो गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लो, 1.5 गुना करना है पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट। पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट क्या है, 2200। तो ये कितना आ गया, 3300। इसमें इसका शेयर निकाल लो, सी शेयरिंग गुडविल।
3300 इंटू में हाफ 1650। कितने यहाँ मिले, यहाँ कितने मिले 550 मिले, और यहाँ कितने मिले ये दो। बस डिटरमाइन द अमाउंट, बताने कितने पैसे देना है। ठीक है, तो 6000 में 500 क्या कर लो माइनस, कितने हो जाएंगे 5500, 5500 में 550 और 1650 क्या कर दो प्लस 6 76 7700 रुपये आपका क्या आ गया आंसर, बस 7700 रुपये में देंगे। आ गया तक समझ बता लो, ऐसे था क्वेश्चन कुछ भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं करवा रहा मैं आपको क्योंकि वो नहीं है सिलेबस में। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे और पार्टनर कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 30। ठीक है, बैलेंस शीट टोटल है 2,85,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद बनाना है, मैं आपको सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, देखो लायबिलिटी साइड बाय बैलेंस बीडी कितना है, एक्स का 82,000, वाई का 60,000 और जेड का कितना है 70,000। अब आपको क्या देखना है, लायबिलिटी साइड 4 चीज़ होती है बटने लाइक जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट, कुछ भी नहीं। एसेट साइड 3 चीज़ें होती है। ठीक है, गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट, कुछ भी नहीं है बचने वाला। ठीक है, तो जैसा पिछले चैप्टर में कर रहे थे वैसे ही करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन का देखना, प्रॉफिट आया लॉस आया बताना, तो लॉस यहाँ मान लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस आ गया डेबिट साइड वाला। ठीक है, 2:1 की रेशियो 11,000 है। ठीक है, तो 11,000 और 5 से 2200, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 22 ये आ गया रिवैल्यूएशन का। ठीक है, आ गया तक। अब इसका कुछ नहीं करना, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दो। अच्छा, रिजर्व दे रखा है, रिजर्व दे रखा भाई यहाँ पर 18,500 रिजर्व दे रखा, तो काट दो। क्या रेशियो है 2:1 की 5 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 3700 आ जाएगा, है ना, 37 पंजे 185। ठीक है, 37 दूनी 74, 37 दूनी 74 और 37 से कम 37 आ गया तक समझ। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब बस गुडविल का क्या कर दो, ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है भाई 70,000। ठीक है, उसमें बांट। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो एक्स वाई जेड की कितनी 2:1। नीचे देखो कौन रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर, और कुछ नहीं बोला, कौन रिटायर हो रहा है वाई, और कुछ भी नहीं बोला। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगी 2:1 और गेनिंग रेशियो भी क्या आ जाएगी 2:1। आ गया तक समझ में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कौन रिटायर हो रहा है वाई, बच्चे कौन है एक्स, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। कितना शेयर है भाई वाई का, गुडविल ऑफ द फर्म है 70, वाई का हिस्सा कितना था 2/5, 28 आ गया। कितना आ गया, गेनिंग रेशियो कितनी है 2:1, 28 को 2:1 में बांट दो, कितना आ जाएगा 9,333, 18,600। एक्स के डेबिट साइड लिख दो 18,667, जेड के डेबिट साइड लिख दो 9,333। नाम किसका आएगा वाई का, वाई से। अब वाई को क्रेडिट करना है कितना रुपए से 28,000 रुपये से, लेकिन तोड़ के लिखना 18,667 अलग लिखना, 9,333 अलग, क्योंकि वाई को जो 28,000 दिए किसी एक आदमी ने नहीं दिए, कितनों ने दिए, दो ने दिए, तो इसलिए तोड़ के लिखा। यहाँ देगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ देगा बाय जेड कैपिटल। पहले अब आपको किसका करना है क्लोज, जो पार्टनर कौन हो रहा है रिटायर हो रहा है उसका क्लोज करो पहले। ठीक है, 18 और 9 27, 28 और 60 88 और 7 95,400, यहाँ पे लिख देंगे 95,400, इसमें से माइनस कर लो तो बाकी बच जाए 91। या तो क्वेश्चन बोलेगा पेमेंट कर रहे हो, या तो क्वेश्चन बोलेगा इसकी क्या कर रहे हैं हम पेमेंट, या फिर नहीं बोले कुछ भी तो इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर कर देंगे वाइज लोन अकाउंट। आगे सबको समझ में, बस अब इनका क्लोज करके बैलेंस शीट लिख देना। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 89,400, ठीक है, यहाँ लिखो 89,400, यहाँ लिख देंगे 79,
289,400 में से माइनस कर दो, 18 और 4 22, 23,067 क्या कर दो माइनस, 23,067 माइनस करोगे 333, 23 माइनस करोगे इसमें 66, या टू बैलेंस 3। अब 79,200 में से 2200 माइनस करोगे कितना रह जाएगा 77, 77 में से 9 गया 68, 68 में से 333 गया 67,600, बैलेंस देखिए ये आने की बैलेंस शीट की लायबिलिटी है। बैलेंस शीट आपके सिलेबस में है नहीं तो इसलिए हम करवा देंगे। आगे सबको समझे। लोन वाला कुछ नहीं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना उसका जो अमाउंट हो गया तो कैश से पेमेंट करेंगे, क्वेश्चन में नहीं बोल रखा होगा तो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे वाई के लोन अकाउंट में। आगे समझना, कोई दिक्कत तो नहीं है, उतार लो।